तो समझिए कि ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा आप पर नहीं बरस रही है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार किसान जो है बहुत पृथ्वी पर दुखी हो गया था कि उसके मन माफिक मौसम प्राप्त नहीं हो रहा था फसलों के लिए। तो उन्होंने तय किया कि ईश्वर के पास जाकर के अपनी व्यथा सुनाई जाए। सभी किसान ईश्वर से मिलने के लिए चले गए। तो अपनी बात को उन्होंने ईश्वर के समक्ष रखा। ईश्वर ने किसानों से कहा कि जाइए, आपके मन की सारी बात पूर्ण होगी, आप जो चाहोगे वैसा ही होगा। चूँकि सारे किसान वहाँ पर गए थे अपने स्तर से कि मौसम मैं जैसा चाहूँ वैसा ही हो। यह सुनकर यह वरदान एक तरह से पा करके किसान जो है वह पृथ्वी पर लौट आता है और अपने अपने कामों में लग जाता है। फसल की बुआई हो चुकी होती है। किसान जो है अब उसके अनुसार जो है मौसम का डिमांड करना शुरू कर दिया। वह जैसे ही किसान चाहता कि आज वर्षा हो जाए तो वर्षा का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। फिर उनके अनुसार हवाएं चलती, उनके अनुसार वर्षा होती, उन्हीं के अनुसार धूप खिल जाती। ये सारी बातें सभी किसानों के मनोनुकूल होना शुरू हो गया। जब फसल पकने का समय आया तो किसानों ने कहा कि थोड़ी सी हवा जो है वो मंद मंद गति से चले। उसी के अनुसार चलना शुरू हुआ। एक दिन की बात है जब किसान अपने फसल को देखने के लिए पुनः गए कि अब पक गया है, ज़रा देखते हैं कि बाली में दाने आए हैं कि नहीं आए हैं। जब किसान फसलों को देखता है तो उसमें से एक भी दाने नहीं आए हुए थे। यह देख करके किसान जो है वो बहुत व्याकुल हो उठा। पुनः भगवान के पास मिलने के लिए चला गया कि हे प्रभु, इस बार तो हद ही हो गई। हमारे मनोनुकूल मौसम तो प्राप्त हुआ लेकिन उनमें दाने प्राप्त नहीं हुए। ये कैसी माया है? तो ईश्वर ने कहा कि देखो, हमेशा आपने क्या करा कि जो फसलों को चाहिए था बगैर संघर्ष के उसको तुम देते चले गए। उसको संघर्ष करना नहीं पड़ा किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, इसीलिए दाने उसमें नहीं आए। अगर फसल के द्वारा मौसम से जो है वो लड़ाई होती, मसलन जब वो चाहता कुछ, मौसम चाहता है कुछ, तो वो समय जो है इस बार नहीं मिला। इसी के कारण जो है उसमें दाने नहीं आए। किसानों को समझते देर नहीं लगी। बोले प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। अब हम समझ गए इस बात को कि संघर्ष का मर्म क्या है। यह जान करके किसान पृथ्वी पर लौट आते हैं और पूर्वत स्थिति में कि जैसा ईश्वर मौसम चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर इस बार फसलें लहलहा उठी। चूँकि फसलों को जो है वो संघर्ष करना पड़ा, उसमें से दाने भी आए और बहुत फसल का होना भी हो गया उस बार। कहने का अर्थ है मेरे मित्र कि संघर्ष जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर बगैर संघर्ष का कुछ हो रहा है तो भी ठीक बात नहीं।